हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में कैनुलाइजेशन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर के कैनुला साइजेस के बारे में, उनके फ्लो रेट के बारे में और कैनुला लगाने की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो बिना कुछ देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। कैनुलाइजेशन की नीड क्या है? कैनुला हम आर्टरी में लगा सकते हैं या वेन में लगा सकते हैं। आर्टरी और वेन में एक्सेस के लिए कैनुलाइजेशन करना पड़ता है, तो इस वीडियो में हम वेनस कैनुलाइजेशन के बारे में बात करेंगे मेनली। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर के कैनुला होते हैं, डिफरेंट साइज में अवेलेबल होते हैं, उनके डिफरेंट फ्लो रेट होते हैं, तो इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक टेबल बनाओ। सबसे पहले उसमें 3 कॉलम बनाओ। पहले कॉलम में कलर लिखो, दूसरे कॉलम में साइज लिखो, तीसरे कॉलम में फ्लो रेट लिखो। ठीक है, हमें पता होना चाहिए फ्लो रेट क्या होता है। फ्लो रेट को किस में मेज़र किया जाता है? ml पर मिनट में। ठीक है, मतलब 1 मिनट में हम कितना फ्लूइड इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। हम वेन में 1 मिनट में कितना फ्लूइड इन्फ्यूज़ कर सकते हैं वो कैसे दर्शाया जाता है? फ्लो रेट के थ्रू। ठीक है, तो ऑरेंज, सबसे पहले कलर के नीचे लिखो ऑरेंज, फिर उसका कितना साइज़ है? 14 गोज, फ्लो रेट 270 to 300 ml पर मिनट। ऑरेंज के बाद ग्रे, ग्रे का गोज 16 गोज, फ्लो रेट 200 ml पर मिनट। देन आता है हमारा ग्रीन, ग्रीन 18 गोज 90 ml पर मिनट फ्लो रेट। ठीक है, फिर आता है पिंक, पिंक साइज 20 गोज, फ्लो रेट 60 ml पर मिनट। देन आता है हमारा ब्लू, 22 गोज 33 ml पर मिनट। देन आता है हमारा येलो, 24 गोज, देन इसका लगभग 20 ml पर मिनट फ्लो रेट होता है। देन आता है हमारा पर्पल, पर्पल का गोज होता है 26 गोज और उसका फ्लो रेट होता है 16 ml पर मिनट। ये फ्लो रेट कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। जो मैन्युफैक्चरर्स कंपनी होती है उनके अकॉर्डिंग ये फ्लो रेट हल्का फुल्का वेरी कर सकता है। हमने ये टेबल प्रिपेयर कर ली है, तो इस टेबल को प्रिपेयर करने के बाद हमें थोड़ा बहुत कुछ समझ आ रहा है। मतलब 14 गोज का कैनुला, उसका फ्लो रेट सबसे ज़्यादा, 26 का कैनुला उसका फ्लो रेट कम। मतलब जितना साइज़ छोटा उतना फ्लो रेट ज़्यादा, जितना साइज़ बड़ा उतना फ्लो रेट कम। इसका मतलब क्या है? हमारा कैनुला साइज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्लो रेट के। ठीक है, कैनुला साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लो रेट। एक हमारे पास वाइट कलर का भी कैनुला अवेलेबल होता है जो कि 17 गोज का है। ठीक है, अब मेरे पास 2-3 क्वेश्चन हैं, उनके फटाफट जवाब दो। ठीक है, एक कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया या फिर किसी पेशेंट का ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो गया है, तो उस कंडीशन में हमें फ्लूइड रिप्लेस करना है, तो हम किस गोज का कैनुला यूज़ करेंगे उस सिचुएशन में? Yes, exactly. We will use 14 gauge cannula or either 16 gauge cannula. 14 gauge cannula is orange color and 16 gauge cannula is ग्रे कलर। हम इन दोनों में से कोई भी कैनुला यूज़ कर सकते हैं इस सिचुएशन में। अच्छा, हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा कैनुला यूज़ करेंगे? हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ग्रीन कैनुला 18 गोज कैनुला यूज़ करते हैं। बस 2 कलर के कैनुला अवेलेबल हैं, एक पिंक कलर का, एक ब्लू कलर का। जल्दी जल्दी इनका गोज बताओ और फ्लो रेट बताओ। पिंक कलर का कैनुला 20 गोज, इसका फ्लो रेट 60 ml पर मिनट। ये कौन सा कैनुला है? ब्लू कलर कैनुला, इसका गोज 22 गोज, फ्लो रेट लगभग 33 ml पर मिनट। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, तो इसलिए इसके पीछे हमारा फ्लो रेट लिखा होता है। जैसे कि ये ब्लू कैनुला है, ये 22 गोज का है। इस मैन्युफैक्चरर कंपनी के अकॉर्डिंग इसका फ्लो रेट 31 ml पर मिनट है। ठीक है, ये फ्लो रेट कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। ठीक है, पर इसका गोज कितना है? 22 गोज। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कॉम्प्लिकेशन, लोकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं और सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं। लोकल कॉम्प्लिकेशन में जैसे हमारा थोड़ा स्वेलिंग आ गई, इन्फिल्ट्रेशन हो गया। सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन में जैसे कैथेटर एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो सकते हैं कैनुला की वजह से, और क्या हो सकता है? पायरेक्सिया हो सकता है। ठीक है, फीवर आ सकता है।
ठीक है, ये सब सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन थी। अब मैंने एक टर्म यूज़ करी थी इनफिल्ट्रेशन, है ना। दो टर्म ऐसी हैं जिसमें हम बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं कभी कभी, एक इनफिल्ट्रेशन, एक एक्स्ट्रावेसेशन। इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जब नॉन वेसिकेंट फ्लूइड हम आईवी कैनुला के थ्रू रन करवाते हैं, अगर हमारा कैनुला आउट है वेन से, ठीक है, तो उससे क्या होता है, थोड़ा स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। दूसरी टर्म मैंने यूज़ करी एक्स्ट्रावेसेशन। एक्स्ट्रावेसेशन में क्या होता है कि कोई वेसिकेंट फ्लूइड हम रन करवाते हैं और हमारा कैनुला आउट है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, बर्निंग हो सकती है या फिर नेक्रोसिस हो सकती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रावेसेशन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।